ससुराल में अमीर और गरीब बेटी का काम। माँ, आज आप इतनी जल्दी सब्जी बेच आई और ये आपके हाथों में इतना सामान क्यों है? कोई खास बात है क्या? ओहो दीदी, आप भूल गई। माँ, दीदी को बताओ और ये सामान मुझे दो। बानी ने अपनी सब्जी वाली माँ के हाथों से सामान ले लिया, जिसके बाद आस्था बोली, ऋषिका, तू भी ना बड़ी भुलक्कड़ है। अभी 1 हफ्ते पहले मैंने बताया नहीं था तुम दोनों को ही आज लड़के वाले देखने आएंगे? अरे हाँ, लेकिन माँ वो तो बस मुझे देखने आने वाले थे, दोनों को मैं समझाती हूँ। वो जो सब्जी वाली जमुना जी थी, जिनके बेटे से मैं तेरी बात करने को सोच रही थी, वो लोग तो आएंगे ही, लेकिन साथ में एक अमीर परिवार से भी आज तुम्हें देखने आएंगे। अचानक से ही सब कुछ हुआ तो तुम्हें बता नहीं पाई। बस मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों का ही रिश्ता साथ साथ पक्का हो जाए तो मेरा हक अदा हो जाएगा। आस्था की बात सुनकर ऋषिका कहीं खो सी गई और फिर वो बोली, माँ, अगर ऐसा है हम दोनों को ही देखने लड़के वाले आ रहे हैं तो आप फिर मेरी शादी अमीर घर में तय कर देना। लेकिन बेटा, जमुना जी तो तुझे ही देखने आएंगी। और क्या? और अरे माँ, उन्हें पता थोड़ी है कि घर में 2 शादी के लायक बेटियां हैं। मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ, मैं तो अमीर घर में ही शादी करूंगी। ऋषिका की बात सुनकर आस्था सोच में पड़ गई कि तभी पीछे से बानी बोली, माँ, कोई नहीं, मैं जमुना आंटी जी के बेटे से भी शादी करने को राजी हूँ। पैसे की क्या है, अपनी जरूरत पूरी होती रहे, बस इतना काफी है। बानी की बात सुनकर आस्था खुश हो गई। कुछ ही देर में उन्हें दोनों जगह से लड़के वाले देखने आ गए, जिसमें अमीर घराने ने ऋषिका को और गरीब घराने ने बानी को पसंद कर लिया। और फिर उनके जाने के बाद, वाह भगवान, मैं तो बड़ी खुश हूँ, मेरी दोनों बेटियों की ही शादी पक्की हो गई। मैं भी बहुत खुश हूँ माँ कि मेरी इतने अमीर परिवार से शादी फिक्स हुई है। अब एक बहन तो जाएगी अमीर ससुराल और दूसरी जाएगी सब्जी वाली के घर। हाँ दीदी, और मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरी माँ भी सब्जी वाली और मेरी सास भी सब्जी वाली होंगी। वहां भी मुझे बिल्कुल घर जैसी ही फीलिंग आएगी। बानी की बात सुनकर ऋषिका बस नकली सी मुस्कुरा दी। देखते ही देखते दोनों बहनों का मायके में रहने का समय खत्म हो गया और वो दिन भी आ गया जब दोनों ही बहनों की शादी हो गई और वो अपने परिवार से विदा लेकर ससुराल आ गई। आज दोनों ही बहनों की पहली रसोई थी। वाह, नजर ना लगे कितनी सुंदर लग रही हूं मैं। आज तो मेरी पहली रसोई होगी। यकीनन मेरे ससुराल वाले मुझे ज्यादा नहीं थकाएंगे। ऋषिका ऐसे ही सोचते हुए तैयार होकर नीचे आ गई, जहां उसका पति और सास उसका इंतजार कर रहे थे। नमस्ते माँ जी। क्या नमस्ते? अरे कितनी देर में आई है? पहली रसोई नहीं बनानी है तुझे अपनी? हाँ माँ जी, बनानी है ना। आप बताएं कि मैं क्या बनाऊं? मेरा आज खाने में मटर पनीर, बटर चिकन, चंगेजी, रोस्टेड चिकन और साथ में कुकम्बर और कैरेट का सैलड खाने का मन है, तो वो बना देना। और मेरे लिए मंचूरियन, फ्राइड राइस, पास्ता और मीठे में फ्रूट क्रीम बना दो। इतना कुछ? माँ जी, मैं इतना कुछ बनाऊं? और नहीं तो क्या। अरे तू हमारे घर की बहू है, अब खाना तो तू ही बनाएगी ना। ये क्या सवाल हुआ ऋषिका? अब जब तुम बहू हो तो तुम ही तो खाना बनाओगी। वैसे भी हमने सारे नौकरों को आज से छुट्टी दे दी है। अब से घर के काम तुम ही करोगी। अरुण की बात सुनकर ऋषिका बस चुप सी रह गई और वो रसोई में अपनी सास और पति की फरमाइश लिए आ गई। ये क्या बात हुई? पहले ही दिन मैंने तो सोचा था कि मुझसे कम काम करवाया जाएगा, लेकिन मेरे ससुराल वालों ने तो मुझे मुश्किल में डाल दिया। एक तरफ ऋषिका बेचारी सिर्फ 2 लोगों के लिए भर भर कर खाना बना रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी बहन बानी अपने गरीब ससुराल में कुछ इस तरह से थी। माँ जी बताइए ना, आपने बताया नहीं कि मुझे अपनी पहली रसोई में क्या बनाना है। बहू, मैंने खीर और पूरी का सामान मंगवा दिया है, तो तू जाकर खीर और पूरी बना दे। लेकिन माँ जी, मुझे ठीक से खीर बनानी नहीं आती है। तो कोई बात नहीं बहू, तू ऐसे घबरा क्यों रही है? अगर खीर बनानी नहीं आती तो कोई बात नहीं, तू हलवा बना ले। जमुना की बात सुनकर बानी खुश सी हो गई और उसने सभी के लिए सूजी का हलवा और पूरियां बना दी, जिनको सभी ने बड़े ही शौक से खाया। ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब दोनों बहनों को अपने अपने ससुराल में लगभग 1 महीना बीत चुका था। ऐसे ही एक दिन, ये लो शिखा, माँ जी ने भेजा है। वैसे शिखा, तुम कौन सी पढ़ाई कर रही हो? मेरा मतलब। बताती हूँ भाभी, मैं वकील बनने की पढ़ाई कर रही हूँ। अच्छा, क्या हुआ भाभी, आपका मुंह क्यों उतर गया? कुछ नहीं, बस वो पुरानी कुछ बातें याद आ गई थी तो बस इमोशनल सी हो गई। पता है शिखा, मेरा भी सपना था। बचपन से ही मैं चाहती थी कि मैं एक IAS ऑफिसर बनूं, लेकिन बस फिर किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि सर से बाप का साया ही छीन लिया। बची मेरी अकेली माँ, तो फिर उन्होंने ही हमें पाला और मेरा सपना अधूरा रह गया। वैसे मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, तुम्हें अपना सपना पूरा करने का मौका मिल रहा है। तुझे भी मिलेगा बहू, तैयार हो जा। माँ जी,
क्या हुआ? अगर भगवान ने तेरी माँ को लाचार बनाया, दूसरी तेरे लिए सब कुछ करेगी। माँ जी, मुझे बता कि तेरी पढ़ाई कहाँ पर होगी, ये माँ तुझे वहीं लेकर जाएगी। जमुना की बात सुनकर बानी को रोना आ गया। जमुना बानी को उसका सपना पूरा करने के लिए मोटिवेट करने लगी। बानी बेटा चुप हो जा, अब तू बहुत जल्द अपना सपना जिएगी। मैं कल ही तेरा कॉलेज में एडमिशन करवाने चलूंगी। जमुना ने उसी दिन अपनी बहू के सपने की खातिर अपने इकलौते सोने के कंगन बेचे और उसने अपनी बहू का एडमिशन करवाया और साथ में उसे किताबें भी ला कर दी। माँ जी, मैं नहीं जानती कि आपका किन लफ्जों में शुक्रिया अदा करूं। तेरी आंखें सब कुछ बोल रही हैं। अब तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है बहू, अब बस तू पढ़ाई और अपना सपना पूरा कर। तू कामयाब होगी तो उससे मुझे भी बहुत खुशी मिलेगी बहू। जमुना की बात सुनकर बानी बहुत ही ज्यादा खुश हुई तो वहीं दूसरी तरफ उसकी बहन, माँ जी मैंने खाना बना दिया है, सफाई भी कर दी है, अब मैं कुछ देर आराम कर लूं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ खाना पकाने और सफाई का ही काम होता है क्या घर में? अभी और काम है, जा जाकर छत की सफाई करके आ। जी माँ जी, मैंने तो क्या क्या सोचा था अपने ससुराल को लेकर, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। मुझे तो यहाँ नौकरानी बनाकर रख दिया है। लेकिन फिर भी हूँ तो मैं अमीर परिवार की ही बहू, मुझे इस बात की खुशी है। ऋषिका बेचारी इस अमीरी के घमंड में अपने ससुराल वालों की सारी बातें झेल जाती थी। एक तरफ ऋषिका थी जो अमीर ससुराल जाकर भी नौकरानी जैसी थी, तो वहीं दूसरी तरफ बानी थी जो अपने गरीब ससुराल में भी काफी खुश थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था कि एक दिन बानी के घर उसकी माँ आई। अरे अरे, आज कैसे हमारे घर आने का दिल कर गया आपका समधन जी? आइए आइए। अरे बस बानी को देखने का दिल कर रहा था। वैसे कहाँ है बानी, दिखाई नहीं दे रही। और आप सफाई कर रही थी क्या? हाँ जी, बस सफाई कर रही थी। वैसे बानी कमरे में है, आइए मैं ले चलती हूँ। माफ करना समधन जी, मेरी बानी आपको सता तो नहीं रही है ना? मेरा मतलब आप ऐसे सफाई। नहीं नहीं जी, बिल्कुल नहीं। बानी तो बल्कि बहुत ही ज्यादा अच्छी है। आप चलिए तो कमरे में, आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जमुना आस्था को बानी के कमरे तक लेकर गई, जहां आस्था बानी को पढ़ाई करता हुआ देख इमोशनल हो गई। बानी, माँ। अपनी माँ को देखकर बानी भी इमोशनल हो गई और वो उसके गले से लग गई। कुछ देर बाद, मैंने तो कभी नहीं सोचा था समधन जी कि आप मेरी बेटी के बारे में इतना ज्यादा सोचोगी। मैं बहुत खुश हूँ। बानी, अब से मेरी भी बच्ची है तो उसकी माँ उसके लिए इतना तो कर ही सकती है। अब बस आप तैयार रहना, अब बानी के आईएएस बनने की मिठाई ही आपके घर आएगी। जी जरूर। अच्छा बानी, मन लगा कर पढ़ना। हाँ, तेरी सास ने तेरे लिए कितना कुछ किया है। मैं अब कुछ देर ऋषिका के घर जा रही हूँ। आस्था ऐसे बोलकर बानी के घर से उठ आई और फिर वो ऋषिका के घर गई, जहां उसे देखकर ऋषिका की सास साधना ने उसका स्वागत भी नहीं किया। ये सब्जी वाली आज यहाँ क्यों आ रही है? नमस्ते जी, ऋषिका कहाँ है? खाना बना रही है। साधना ऐसे बोलकर अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद जब ऋषिका बाहर आई तो उसे अपनी माँ बैठी हुई दिखाई दी। माँ, आप यहाँ कब आई? आधे घंटे पहले। तेरी सासू माँ ने तुझे बताया नहीं? मैं कब से यहाँ तेरा इंतजार कर रही हूँ। नहीं। ये क्या हालत बना ली है तूने ऋषिका? अरे अभी अभी मैं बानी के ससुराल से आ रही हूँ। उन लोगों ने हमारी बानी को पलकों पर बिठाया हुआ है। भले वो लोग गरीब है, लेकिन पता है बहुत ही प्यार से रखते हैं उसे। उसकी सास तो उसे पढ़ाई भी करवा रही है। अच्छा। ऋषिका ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। अब अपनी माँ की बातें सुनकर ऋषिका को एहसास हो रहा था कि लालच में आकर उसने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार ली थी। कुछ ही दिनों बाद बानी आईएएस ऑफिसर भी बन गई, जिसके बाद उसने अपने घर के हालात सुधार दिए। वहीं अब ऋषिका अपने ससुराल में पछताती। अमीर पड़ोसन अन्नपूर्णा आरती की थाली लिए शान से खड़ी होकर गरीब शांति को देखकर डींगे हाँकती है। मुझको तो जरा भी सब्र नहीं हो रहा, पता नहीं कब मेरी बहू आएगी और मैं उसका स्वागत करवाऊंगी। हर्ष जी, फोन मिलाइए ना। अरे अन्नपूर्णा जी, थोड़ा धीरज रख लो, आ ही रही होगी बहू। कैसे धीरज रखूं? कहीं मुझसे पहले मेरी इस गरीब पड़ोसन की बहू ना आ जाए। तभी महंगी BMW में बैठकर अन्नपूर्णा देवी की अमीरजादी बहू शिप्रा शादी के जोड़े में उतरकर दरवाजे पर खड़ी होती है तो अन्नपूर्णा नोटों की गड्डी से नजर उतारती है। आओ आओ मेरे घर की धन लक्ष्मी, तुम्हारा खूब स्वागत है। उस दिन गरीब शांति भी बहू उतार कर ले आती है, पर अब जब अन्नपूर्णा ये देखती है कि उसकी विदाई बैलगाड़ी में हुई थी तो वो खूब ठट्ठा उड़ाती है। हाय हाय हाय, कुछ गरीब लोगों की तो इतनी भी हैसियत नहीं है कि अपनी बहू की विदाई भाड़े की 4 चक्के की गाड़ी में करवा लाते। देखो जरा, ऐसे मॉडर्न जमाने में बैलगाड़ी में विदाई शोभा देती है क्या? सासू माँ,
इन गरीबों के बस में थोड़ी है स्टैंडर्ड गाड़ी में बैठने की। इनकी सोच 2 वक्त की दाल रोटी से आगे बढ़ती ही नहीं है। वेल, मैं थक कर चूर हो गई हूँ। हाँ, क्यों नहीं मेरी दुलारी बहू, आजा। वैसे मैं तो बहुत खुश हूँ इस बार होली पर्व पर मुझे मेरी बहू के हाथों के गुजिया, पापड़, मटरी, तरह तरह के पकवान खाने को मिलेंगे। क्यों शिप्रा बहू, बनाएगी ना? क्यों नहीं बनाऊंगी, मैं अपनी स्वीट सासू माँ के लिए पकवान, गुजिया, पापड़ सब बनाऊंगी। ख्याली पुलाव पकाती रहो सासू माँ, मैं पकवान नहीं बनाने वाली। अमीर बहू के परिवार के अंदर जाने के बाद शांति अपनी गरीब बहू का गृह प्रवेश करती है। बहू, मुझे क्षमा कर देना, तेरी सास के पास नोटों के बंडल नहीं जिससे तेरी नजर उतार सकूं। मैं गरीब तुझको आशीर्वाद के सिवा कुछ नहीं दे सकती। माँ जी, आपने तो मुझे देव जी के रूप में अनमोल उपहार दिया है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और वैसे भी जिस घर में, परिवार में आपसी सम्मति और मेल मिलाप होता है वह खुशहाल परिवार है। जुग जुग जीती रह बेटी, तुझ जैसी सुलझी हुई बहू पाकर मैं तो तर गई। विधि कलश गिराकर कच्चे मकान में कदम रखती है जहां गरीब ननद कंचन ने स्वागत में फूल बिछाए हुए थे। विधि भाभी, इन फूलों पर पैर रखकर अंदर आ जाइए। मैं तो भगवान से यही इच्छा रखती हूँ कि इन फूलों की तरह आपकी जिंदगी महकती रहे। अब इसी तरह दोनों अमीर गरीब बहू को शादी रचाकर ससुराल में आए 1 हफ्ता गुजर जाता है, जहां विधि एक भली पत्नी, बहू, भाभी होने का कर्तव्य निभा रही थी। वहीं अमीर शिप्रा ने अभी तक रसोई में कदम भी नहीं रखा था। वहीं हफ्ते 2 हफ्ते पहले से ही होली का बाजार सजना शुरू हो जाता है। शिप्रा बहू, चलो जरा दोनों सास बहू मिलकर घर को साफ सुथरा कर लेते, थोड़े दिन में होली आने वाली है। सफाई की बात आते ही शिप्रा नाटक चालू कर देती है। सासू माँ, मेरा मन तो बड़ा था कि मैं आपके साथ होली की सफाई करवाऊं, लेकिन मेरी तबीयत खराब लग रही है और मुझे धूल मिट्टी डस्ट से एलर्जी है। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैं कर लूंगी धीरे धीरे। अन्नपूर्णा अपनी अमीर कामचोर बहू का पैतरा समझ नहीं पाती और काम में लग जाती है, जहां वो देखती है कि गरीब बहू विधि किस तरह कच्चे मकान को गोबर से लीप रही होती है। अरे विधि बहू, सवेरे से होली की साफ सफाई में तो अकेली जुटी हुई है, ला दे, बाकी का आंगन मैं लीप देती हूँ। माँ जी, बहू के रहते साफ सफाई करे ये शोभा थोड़ी देता है, मैं कर लूंगी। इस गरीब शांति ने एकदम खरे सोने सा सौभाग्य पाया है। इसकी गरीब बहू कितनी कामकाजी है, और एक मेरी ये शिप्रा बहू है, होली पर्व में ही इसको बीमार पड़ना था। रात को देव और गरीब हरि प्रसाद थके मिजाज में घर लौटते हैं। अजी, आ गए आप दोनों बाप बेटे, क्या बात है, ऐसे मुंह क्यों सुखा रखा है? मालिक ने तनख्वाह दी कि नहीं? बस क्या बताएं शांति, सेठ ने कहा है हमारी तनख्वाह होली के बाद देगा, क्योंकि उसके बड़े बंगले में होली की पार्टी है तो उसमें ज्यादा खर्च लग गया। इन मालिक लोगों को बस अपने खर्चे और अपनी खुशियों की पड़ी होती है। अरे गरीब इंसान साल भर तो रूखा सूखा खाकर ही दिन काटता है। शादी के बाद विधि बहू की ससुराल में पहली होली है। कितना कुछ सोचा था मैंने शादी के बाद। विधि बहू की पहली होली है, उसे श्रृंगार का सामान, साड़ी दिलवाना है और पकवान बनाने के लिए राशन पानी, ये सब कुछ कहाँ से आएगा? लाला ने उधार देने से साफ मना कर दिया है। मैं तो कहती हूँ 1000-2000 किसी से उधार ले आओ। ये सुनते ही पर्दे में से विधि कहती है, माँ जी, इधर उधर से कर्ज लेकर त्योहार पर पकवान खाने से भला तो हम रूखी सूखी रोटी खा लें। मुझे कोई साड़ी और श्रृंगार का सामान नहीं चाहिए। रही बात होली के पर्व की, तो हम होली का त्योहार भी मनाएंगे और पकवान भी बनाएंगे। मगर विधि, बिना पैसे कौड़ी के त्योहार मनाना संभव कैसे है? देव जी, आप तो जानते ही मेरे बाबूजी का रंग गुलाल का व्यापार था, तो मुझे रंग गुलाल बनाने आते हैं जिसमें पूंजी भी नहीं लगती। फूल और पत्तों से ही हम शुद्ध हर्बल रंग गुलाल बनाकर बेचकर आमदनी कमा सकते हैं। हाँ भैया, भाभी सही कह रही है। वैसे भी होली में सब लोग मिलावटी रंग गुलाल बेचते हैं। अगर हम शुद्ध रंग गुलाल बनाकर बेचे तो ग्राहक का भला होगा और हमारी भी आमदनी। अगले दिन दोनों नंद भाभी जंगल आई, जहाँ विधि को आमदनी का और जुगाड़ सूझता है। कंचन, ये देखो, इस जंगल में कितने सारे खोखले पेड़ हैं। हम इनकी लकड़ी काट कर भी बेच सकते हैं, क्योंकि होलिका दहन पर सब लोग महंगे दाम की लकड़ी भी खरीदते हैं और थोड़ी गोबर उपले के कंडे बनाकर भी बेचेंगे। ठीक है भाभी, मैं फूल पत्ते बटोरती हूँ, आप लकड़ी इकट्ठा कर लो। जहाँ बेचारी गरीब बहू होली के पर्व में जरा सी खुशी पाने के लिए इतने जतन कर रही होती है, वहीं दूसरी तरफ अमीर बहू महंगे मॉल में से होली की शॉपिंग पर खूब खर्चा करती है। ओम जी, देखिए सासू माँ, कितनी प्यारी साड़ी है। आई एम लविंग दिस। मैं तो होली पर यही साड़ी पहनूंगी। मगर शिप्रा बहू, ये साड़ी तो काफी ज्यादा महंगी, होली पर पहनेगी फिर कलर लगकर खराब हो जाएगा, तो इतना खर्चा क्यों करना? अन्नपूर्णा की बातें सुनते शिप्रा घमंड में अपनी सास को झाड़ देती है।
सासू माँ, आप मेरी चॉइस के बीच में अपनी टांग क्यों अड़ा रही हैं? यू नो व्हाट, शादी से पहले भी मैं जिस चीज पर हाथ रखती थी डैडी मुझे वही दिलाते थे। मुझे यही साड़ी चाहिए तो चाहिए। अमीर बहू का रूखा रवैया कहीं ना कहीं अन्नपूर्णा के दिल में खटकता तो है, मगर वो साड़ी खरीद देती है। फिर शिप्रा हजारों रुपए की रंग गुलाल की पैकेट, पिचकारी, गुब्बारे खरीदती है और दोनों हाथ भर कर घर लौटती है, जहां गरीब बहू घर के बाहर ही मचिया पर होली का सामान सजाकर बेच रही थी। रंग गुलाल ले लो, फूल पत्तों से बना शुद्ध हर्बल रंग गुलाल ले लो, उपले कंडे धान की बाली, पान सुपारी ले लो। हे भगवान, होली के पूजन के लिए मैंने पान सुपारी और उपले के कंडे नहीं खरीदे। शिप्रा बहू, मैं खरीद कर लाती हूँ, तुम चलो। माँ जी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। दरअसल शिप्रा गरीब विधि को उसके हालातों के लिए नीचा दिखाने आती है। विधि, शादी के बाद तुम्हारी भी तो पहली होली थी ना, तुम्हारी सास ने तुम्हें शॉपिंग नहीं करवाई? मुझे देखो, मैंने कितना कुछ खरीदा है, और नहीं तो होली का सामान बेचने के लिए बिठा दिया तुम्हें। डिस्गस्टिंग। शिप्रा की ताने भरी बात विधि के दिल में चुभती तो है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। घर लौटकर अन्नपूर्णा उसे सुनाती है। शिप्रा बहू, तुम्हें कोई हक नहीं बनता किसी के परिवार में दखल अंदाजी देने का। सबकी किस्मत तुम्हारी तरह नहीं जो रज कर पैसे उड़ाएं। हाउ डेयर यू सासू माँ, आप उस 2 कौड़ी की गरीब बहू के लिए मुझ पर दाना पानी लेकर क्यों चढ़ रही हैं? जैसे कि मैं नहीं, वो आपकी सगी बहू लग रही है। शिप्रा घमंड दिखाकर चली जाती है। होली वाले दिन विधि पुरानी साड़ी पहनकर अपने सास ससुर के पास होकर उन्हें गुलाल लगाकर आशीर्वाद लेती है। हैप्पी होली माँ जी, बाऊ जी। सदा सौभाग्यवती रहो बहू। सच कहूँ तो हमारे गरीब घर आंगन में जब से तेरे पांव पड़े रौनक लग गई है। विधि खुशी खुशी सबके लिए पकवान छानती है। वहीं दूसरी तरफ अमीर बहू शिप्रा सुबह सुबह सज धज कर आंगन में रील बनाने में लगी थी। अंग से अंग लगाना पिया जी, ऐसे रंग लगाना, हिल मिल आवे लोग लुगाई, होली में आज पिया जी हमें ऐसे रंग लगाना। शिप्रा की करतूत अड़ोसी पड़ोसी सब लोग देख रहे थे। तभी पड़ोसन सुजाता शिकायत लगा जाती है, जिससे भड़कते हुए अन्नपूर्णा अंदर से बाहर आती है। शिप्रा बहू, मैं वो रसोई में अकेले पकवान बनाने में लगी पड़ी हूँ और तुम यहाँ रील में लगी हो। चलो मेरे साथ। हे यू बूढ़ी लेडी, डोंट अंडरस्टिमेट पावर ऑफ द कॉमन बहू। जब देखो कचर कचर करती रहती है। अरे मैं क्या तेरे बाप की नौकर लगी हूँ? हे भगवान, तूने भांग चढ़ा रखी है। चल अंदर, तुझे चढ़ गई है। मैं नहीं जाऊंगी। मौसी जो कहना है यही कहो। नशे में चूर शिप्रा अपनी सास के मुंह पर रंग मल देती है और खुद लोटपोट हो जाती है। सारे पड़ोसी अपने दहलीज पर खड़े खड़े तमाशा देख रहे होते हैं। ऐसे में शांति और विधि आकर हालात संभालते हैं। बहू, इसे सोफे पर लेटा दे। पूरे के पूरे होली के त्योहार में रंग में भंग डाल दिया इस नशेड़न पियक्कड़ बहू ने। माँ जी, आप शिप्रा को नींबू चटा दीजिए, थोड़ी देर में नशा उतर जाएगा। अन्नपूर्णा जैसे ही शिप्रा को नींबू पानी पिलाती है, वो उल्टी कर देती है। शाम को जब वो पूरी तरह होश में आती है तो अन्नपूर्णा गुस्सा करती है। शर्म आना चाहिए तुमको शिप्रा बहू। होली के त्योहार में इस कदर कौन गदर मचाता है? शर्म लाज धोकर पी गई थी पूरी की पूरी तू। वो तो विधि थी जिसने तुझे संभाला, वरना सब तमाशा देख रहे थे। ये सुनकर शिप्रा का घमंड मिट जाता है और वो उसी पल विधि के घर आकर उससे माफी मांगती है और दोनों एक दूसरे को गुलाल लगाकर पिछले सारे गिले शिकवे भूल जाती हैं।